नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है और आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं ताकि धूप से पहले लोग अपना कीमती मत दे दे। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव का चुनाव होना। ये दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होगा और उसी के साथ आज दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान किए जाने। बता दें, इस चरण में केरल में 20 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, राजस्थान में 13 सीटों और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5 सीटों पर, वहीं बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट और मेघालय की 2 सीट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट, वहीं मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट और पुडुचेरी की 1 सीट और सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान पूरा हो गया था। वहीं 19 तारीख को हुए पहले चरण के जो मतदान थे, मतदान में इतने राज्यों का हुआ। वहीं दूसरे चरण का जो मतदान है आज हो रहा है और ऐसे में लगातार सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बता दें कि केरल की सभी 20 सीटों पर आज, कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर, राजस्थान की शेष 13 सीटों पर और वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7 सीट और असम और बिहार की 5 सीटों पर, वहीं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3 सीटें और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है और सुबह से ही मतदाता अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। वहीं लगातार देखा जा रहा है कि मतदाता भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता, राजनेता और प्रत्याशी भी जगहों पर पहुंच रहे हैं। बता दें, जालोर से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने लोगों से अपील की है और मतदान के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान करे, इस चीज़ की वैभव गहलोत ने अपील की है। कैसे देख रहे हैं मतदान? कोई चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, हमेशा पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सरोई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सरोई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश? बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सरोई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। वहीं राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मतदान किया और दूसरे चरण के मतदान पर राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोगों से अपील भी की। बताया कि मतदाता जो है वो मतदान करें और लोगों से अपील की। अच्छा मतदान हो, राष्ट्र हित में मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस तरह नहीं आती है तो नहीं, आ रही है।
तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है और हम तो राजमराज्य की कल्पना करने वाले हैं। और वहीं तिरुवनंतपुरम केरल केंद्रीय मंत्री और एटिंगल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। साथ ही साथ वी मुरलीधरन के परिवारजनों ने भी मतदान किया। which decides the future of our country, and the people of this country have full understanding of that fact. The good governance, corruption-free good governance of Prime Minister Narendra Modi for the last 10 years, which is there, we are seeking a continuation of that, and the people have decided to give a continuation to the corruption-free good governance of Prime Minister Narendra Modi. I am sure that the people of Attingal constituency also will be with the country's mood and the people of the whole country. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लोगों से अपील की है उन्होंने, और साथ ही साथ कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने मतदान दे, मतदाता अपने के नजदीकी केंद्रों में जाके मतदान दे। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, युवाओं से उन्होंने अपील की है, उन्होंने बयान दिया। अब युवाओं से कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बता दें कि अभिनेता प्रकाश राज ने अपना वोट डाला। बता दें कि अभिनेता प्रकाश राज ने अपना वोट डाला अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाकर के। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है और ऐसे में अभिनेता प्रकाश राज ने अपना वोट डाला है और साथ ही कई आम जनता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रकाश राज ने भी अपना मतदान कीमती मत दिया है और सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है कि कई अभिनेता और कई कार्यकर्ता, पार्टी के लोग लगातार जो है अपना कीमती मत अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में जाकर के मतदान कर रहे हैं और वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने भी अपना कीमती वोट डाला है। वहीं महाराष्ट्र में शादी के दिन एक दूल्हा अमरावती स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचा। बता दें कि शादी ही हुई है और शादी के अगले ही सुबह पहले चरण में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी और दूसरे चरण में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां जो युवा हैं और ऐसे लोग मतदान के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो अपना प्रेम और सद्भाव दिखाते हैं। अपने विवाह के दूसरे ही दिन महाराष्ट्र में शादी के दिन ही दूल्हा अमरावती स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचा। तस्वीरें काफ़ी रोचक है। दूल्हा अपने दूल्हे के ही वेशभूषा में पहुंचा है।
वहीं बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने भी अपना मतदान दिया है। बता दें केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने मतदान किया है। पहले मतदान फिर जलपान के तहत अभी मैंने अपने मत का प्रयोग किया और जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए। और वहीं तिरुवनंतपुरम केरल के शिक्षा मंत्री और सीपीआईएम नेता वी शिवनकुट्टी ने मतदान किया है। बता दें शिवनकुट्टी ने मतदान के बाद जनता से अपील भी की है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम केरल के शिक्षा मंत्री और सीपीआईएम नेता वी शिवनकुट्टी ने मतदान किया है और मतदान के बाद लोगों से अपील भी की है कि वो मतदान करें और अपना कीमती मत अपनी पसंदीदा सरकार बनाने के लिए दें। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलपुझा मतदान केंद्र में अपना मतदान दिया है, वोट किया है और सुबह से ही जो है सारे जितने राजनेता हैं और कार्यकर्ता पहुंच रहे मतदान करने। और ऐसे में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलपुझा मतदान केंद्र पर अपना मत दिया है, मतदान किया है और उन्होंने जनता से अपील भी की। The people of Alleppey has given a little place for me in their heart. My entire heart is for Alleppey also. Therefore, I am totally confident that people of Alleppey will stand with me in this election. And what about the other places also? First phase has gone. Prime Minister is saying that the first phase was of only because of the first phase results. Now Modi ji is totally panicking, brother. That is why he is doing low-level attack on Congress party. Low-level attack on Congress party. वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर मतदान केंद्र में मतदान किया है। बता दें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर में मतदान किया है। वहीं अशोक गहलोत जोधपुर के मतदान केंद्र में पहुंचे जहां पे उन्होंने अपना कीमती मत दिया है, मतदान किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपना कीमती मत दिया है, वोट दिया है और साथ ही साथ वहां के कई जो जनता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिख रही हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर के मतदान केंद्र में अपना मत दिया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। बता दें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई अपने मतदान केंद्र में पहुंचे जहां उन्होंने मतदान दिया है, मत किया है और वहीं लगातार देखी जा रही है जो तस्वीरें सुबह से ही कई मुख्यमंत्री, कई नेता, कई कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों पे और यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर अपना मत दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। वहीं मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बयान भी दर्ज करवाया है। बता दें कि सीतारमण ने पहले मतदान केंद्र में जाकर के अपना मतदान किया है और साथ ही सीतारमण ने अपना बयान भी दर्ज करवाया है। I think because they have no issue on their own, in order to say this is what we'll do for the people of India, take India forward, bring opportunities for the youth, take India in a global leadership role. They have none of these positive agendas to speak about. So they're constantly hitting at Prime Minister, they're doing personal attack, and even worse, they're bringing in things which they themselves cannot implement. So as a part of this narrative is this whole property tax business. My last question.
वहीं मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपील की है जनता से और कहा कि वोट जरूर डालें, अपना कीमती वोट का इस्तेमाल अपनी पसंदीदा सरकार को बनाने के लिए करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप जरूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति, तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। पहले चरण का मतदान कम हुआ। हाँ जी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज के दिन की बात कहते हुए आज के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के कहा कि आज बड़ा दिन है और सारे मतदान के दिन बड़े हैं। ऐसे में आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत ही बढ़ेगा। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही उन्होंने अपील की जनता से मतदान के लिए। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदमताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी बारी। पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करें मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट।
लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट। तो लगातार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से, और शुरू करते हैं दूसरे चरण के मतदान। सुबह से ही जारी है, लगातार देखी जा रही है तस्वीरें। जितने भी केंद्र बनाए गए हैं मतदान के, कई लोग पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कई अभिनेता और अभिनेत्री, साथ ही कई नेतागण और कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। बता दें, दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और बता दें, वैसे तो गिनती में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी आज, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होना है। बता दें कि इस चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8 सीटें, वहीं मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5 सीटें। बता दें, बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और सुबह से ही देखा जा रहा है कि लगातार मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। चले, इसी के साथ हमारे साथ जेएमएम से सूरज, जेएमएम कार्यकर्ता सूरज जुड़ रहे हैं, जहां कई मुद्दों पे चर्चा होनी है। आज चुनाव का दिन है, दूसरे चरण का चुनाव है, आज मतदान है दूसरे चरण का, और लगातार जो है देखी जा रही है तस्वीरें। सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, सबसे पहले तो आज दूसरे चरण के मतदान की तारीख है और लगातार सुबह से ही देखी जा रही है तस्वीरें। मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप सूरज? देखिए, बिहार में आज पहले सुबह से ही मतदान शुरू हुआ और ये झारखंड के बॉर्डर से हुआ क्षेत्र, वहाँ लगातार सवेरे से मतदान जारी है। और हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में मतदान हो रहा है। सूरज, लगातार जो है तस्वीरें देखी जा रही है कि सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पे, और मतदाता जो है अपने एक नई उम्मीद के साथ कि सरकार उनकी जो भी सरकार बनेगी, वक्त का वो तो वक्त का लेखा जोखा है, लेकिन फिलहाल के लिए जो मतदाता लगातार पहुंच रहे, और कई जगहों पे मतदाता जो है मतदान केंद्रों में अपनी बातों को भी रख रहे हैं। ऐसे में कई तरह की बातें सामने आ रही। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज मतदान का दूसरा चरण है और मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप सूरज? देखिए, तादाद में जुड़े हुए हैं, उसमें एक अलग उमंग और उत्साह है। और बिहार में पहले सुबह से ही होता है और झारखंड बॉर्डर से सटे तो क्षेत्र में काफी होता है और झारखंड बॉर्डर से सटे तो क्षेत्र में काफी जी, लगातार सूरज आपका कनेक्शन हमारे साथ हो नहीं पा रहा है, आप कोई नेटवर्क इशू हो रहा है। बताएं कि सूरज हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, हम सूरज से फिर से जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीट और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, मेघालय की 2 सीट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट और नागालैंड की 1 सीट, वहीं पांडुचेरी की 1 सीट और सिक्किम की 1 सीट और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान पूरे हुए थे पहले चरण में। वहीं दूसरे चरण में भी 88 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और लगातार मतदाता जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। बढ़ते आगे सूरज की ओर रुख करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं उनसे। सूरज, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप वही सवाल है कि मतदान का दूसरा चरण है आज, और आज कई मतदाता अपने अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर
आज दूसरे चरण का मतदान है और पिछली बार भी कई जो पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद कई तरह की बयानबाजी भी सामने आई थी, कई तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। वही झारखंड की भी माफ़ कीजिएगा, दूसरे राज्यों की जिन जिन जगहों पर चुनाव थे, मतदान थे, झारखंड से भी पहले चरण के मतदान के बाद झारखंड के भी कार्यकर्ताओं ने कहीं भाजपा तो कहीं नेता प्रतिपक्ष तो कहीं सत्ता में बैठे सरकार के कई तरह के बयान सामने आए थे और बयानों में साफ साफ नजर आ रहा था कि सब एक दूसरे पर हावी है। और खैर वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कौन किस पे कितना हावी होता है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं कि जैसे ही मतदान पहले चरण की पूर्ण हुई थी उसके बाद कई तरह की चीज़ें सामने आई थी और लगातार देखा जा रहा था कि एक दूसरे पे कई कार्यकर्ता समर्थक एक दूसरे पे हावी नजर आए थे और दावा करते हुए नजर आए थे कि किसकी सरकार बनेगी। इन सारी चीज़ों के साथ कई आज बता दें कि आज की जो चीज़ें हैं, आज चुनाव को लेकर के लगातार देखा जा रहा है दूसरा मतदान है और दूसरे मतदान में लगातार जो है चीज़ें सुबह से ही लोग पहुँचे हुए हैं मतदान में। धूप के कारण लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। बता दें आज दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान किया हो रहा है सुबह से ही। और इस चीज़ को लेकर के सुबह से ही जो है लोग धूप से बचने के लिए, कड़ी धूप भी है, मौसम की भी मार है, इस चीज़ को के मद्देनज़र मतदाता जो है वो वक्त से पहले और सुबह के ही वक्त जा कर के मतदान कर रहे हैं। बता दें कि आज दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। इस चरण में केरल में 20 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर और राजस्थान में 13, वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5 सीटें, वहीं बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वहीं लगातार देखी जा रही है तस्वीरें, मतदाता अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया के एक मतदान केंद्र से हमारे सहयोगी संजय ने मतदाताओं से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि मतदान के दिन सभी लोग अहले सुबह से ही पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में उनके संतुष्टि और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की है पूर्णिया से सहयोगी संजय ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गए और इस वक्त हम पूर्णिया में आज 5 सीटों के मतदान होने हैं, जिसमें पूर्णिया भी शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मध्य विद्यालय में है पूर्णिया में समरनालय के पास, जहां पर सभी मतदाता सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं। कहते हैं कि पहले करे मतदान फिर करे जलपान, लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं और देखिए अभी से ही भीड़ शुरू हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जो पहले चरण के मतदान हुए थे उससे अब लगता है कि वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो बढ़ पाएगी। माता जी है, सुबह सुबह पहुंच गई हैं। खाना वाना घर में बना है कि सुबह सुबह पहुंच गई? सुबह पहले पहुंचे हैं। क्यों? कि वोट देना जरूरी है, इसीलिए। खाना वाना नहीं बनाए घर में? नहीं। घर वाले लोग क्या बोले आपको? पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हाँ। बच्चा लोग क्या बोला घर में आपको? जाइए पहले वोट डाल के आइए। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो लगता है कि लोग ठीक स्थिति में। माता जी भी सुबह सुबह पहुंच गई। सुबह सुबह पहले वोट देना है, पहले मतदान करना है, उसके बाद खाना पीना बाद में बनेगा। खाना पीना तो दिन भर है, वोट तो सवेरे सवेरे दे दिए, आशीर्वाद देते हैं जीत जाए तो एक बार थोड़ा निशान दे दिए। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं वोट देने, उनको क्या कहेंगे? वो भी आ जाएंगे लेट सेट से, अपना उसको भी आना है। आना तो सबको है, लेकिन पहले ठंडा ठंडी हम लोग दे दिए। अच्छा, गर्मी की वजह से? गर्मी से वजह से। हाँ। क्या कहेंगी? सुबह सुबह पहुंच गई, कुछ घर में लोग
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गए और इस वक्त हम पूर्णिया में आज 5 सीटों के मतदान होने हैं, जिसमें पूर्णिया भी शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मध्य विद्यालय में है, पूर्णिया में समरनालय के पास, जहां पर सभी मतदाता सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं। कहते हैं कि पहले करे मतदान फिर करे जलपान। लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं और देखिए अभी से ही भीड़ शुरू हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जो पहले चरण के मतदान हुए थे उससे अब लगता है कि वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो बढ़ पाएगी। माता जी है, सुबह सुबह पहुंच गई हैं। खाना वाना घर में बना है कि सुबह सुबह पहुंच गई? सुबह पहले पहुंचे हैं। क्यों? कि वोट देना जरूरी है, इसीलिए। खाना वाना नहीं बनाए घर में? नहीं। घर वाले लोग क्या बोले आपको? पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जलपान। हाँ। बच्चा लोग क्या बोला घर में आपको? जाइए पहले वोट डाल के आइए। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो लगता है कि लोग ठीक स्थिति में। माता जी भी सुबह सुबह पहुंच गई। सुबह सुबह पहले वोट देना है, पहले मतदान करना है, उसके बाद खाना पीना बाद में बनेगा। बाद में बनेगा। खाना पीना तो दिन भर है। वोट तो सवेरे सवेरे दे दिए, आशीर्वाद देते हैं जीत जाए तो एक बार थोड़ा निशान दे दिया। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं वोट देने, उनको क्या कहेंगी? वो भी आ जाएंगे लेट सेट से। अपना उसको भी आना है, आना तो सबको है, लेकिन पहले ठंडा ठंडी हम लोग दे दिए। अच्छा, गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी से वजह से। हाँ। क्या कहेंगी? सुबह सुबह पहुंच गई, कुछ घर में लोग क्या बोले वोट देने? बोले पहले आओ देखे तब। हस्बैंड भी साथ में आए हैं? नहीं, मम्मी आई है। अच्छा, मम्मी आई है साथ में। तो क्या स्थिति लग रहा है इस बार पूर्णिया में, क्या स्थिति है? ठीक है यहाँ स्थिति ठीक है। लोग पुराने चेहरे के या बदलाव के चेहरे में है? क्या बोलेंगे हम? मतलब जो 400 पार का मिशन है मोदी जी का, उस मिशन में आप लोग हैं? हाँ। तो देखिए लोग जो है अपने मतदाता का मत का प्रयोग करने आए हैं। देखिए आप लगता है कि आपका पैर वैर में डैमेज? हाँ, टूट गया। कैसे टूट गया? मार दिया टूटो वाला। कब हुआ? 1 महीना हो गया। 1 महीना? पैर में दर्द भी हो? रड लगा हुआ है। रड लगा फिर भी वोट दे? जी। डाल दिए वोट? डाल दिए। दिखाइए जरा वोट डाल दिए। क्या स्थिति लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बदलाव होगा या? मैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव के मूड में जी। तो सुबह सुबह आगे वजह क्या रहा है? पहले जलपान, उसके बाद मतदान शुरू होता है। मतदान? पहले मतदान तब जलपान। चाय वाय पिए थे? हाँ, चाय पी के आए? चाय पी के आए। क्या बोले घर वाली, क्या बोली आप? घर वाली को लेकर आए वोट देने। अच्छा, वो भी आई हैं? जी। तू कहाँ है? वो लाइन में लगी हुई है। अच्छा, लाइन में। पहले आप ही मार दिए? पहले हमारे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यही रहते पास में? हाँ, बगल में। क्या नाम हुआ? वास्तिक कुमार सिन्हा। वास्तिक। तो आप भी वोट डाल दिए? क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बदलाव का स्थिति लग रहा है, माहौल वैसा ही है। बदलाव है? जी हाँ। क्या पुराने चेहरे या नए चेहरे? नहीं, पुराने चेहरे को दोबारा भरोसा कर चुके हैं, अपनी सब तो सोच रहे हैं बदलाव हो जाए, उससे कुछ विकास हो पूर्णिया का। पूर्णिया का विकास चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए, इसलिए तो बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। पूर्णिया का बदलाव चाहिए जी। तो आप डाल दिए वोट? डाल दिए। सुबह सुबह क्यों आ गए? सुबह सुबह पहले खाली था, इसलिए आ गए देने के लिए। है ना? चाय पानी पिए थे कि नहीं? कुछ नहीं, अब जाएंगे तब। सब पहले वोट डाल? हाँ, पहले वोट डाल दिए, उसके बाद जाएंगे। तो क्या स्थिति लग रहा है पूर्णिया में, क्या स्थिति? हम तो विकास के नाम पे वोट दिए। विकास के नाम बस। चलिए, देश में विकास भी जरूरी है। आप भी लगता है वोट डाल दिए? जी, वोट दे दिए। कितना देर लाइन में लगना पड़ा? करीब 10-15 मिनट। 15 मिनट। भीड़ है? नहीं, भीड़ तो तय नहीं है अभी। नहीं जी। क्या लग रहा है स्थिति पूर्णिया में इस बार? ठीक है। ठीक है जी। नए चेहरे या पुराने चेहरे? चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए लोग जो है मतदान करने पहुंच गए हैं और सुबह सुबह की स्थिति है। इस बार जो है बूथ संख्या 118 है और जो है पूर्णिया के मध्य विद्यालय में हम मौजूद हैं और जहां पर वोटरों की संख्या सुबह सुबह ही काफ़ी दिख रही है। कितने लोग लाइन में हैं, तो कुछ लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। पर्ची यहीं तो देखिए महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वोट डालने पहुंची हैं और सुबह सुबह महिलाओं की संख्या जो है वो देखी जा रही है, तो पुरुष भी उनसे कम नहीं है महिलाओं के अपेक्षा देखा जाए। थोड़ा सा अपना परिचय वो निकाल लेंगे, पहचान पत्र। तो देखिए लोग जो है पहचान पत्र अपने हाथों में और पर्ची जो है वो रखे हैं। सुबह सुबह पहुँच गई, खाना पीना नाश्ता करके आए हैं। नाश्ता करके पहले जलपान कर लिए? हाँ, तब मतदान देना है। क्या स्थिति?
क्या लग रहा है सर इस बार? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह सुबह कतारबद्ध हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यहाँ आपका बीएलओ जो है, बीएलओ की ओर से डिस्ट्रीब्यूशन पर्ची ठीक ढंग से नहीं हुआ, परेशानी काफ़ी हुई बहुत मतदाता को न्यू सिपाही टोला मोहल्ला में। धन्यवाद। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें वोट प्रतिशत बहुत कम देखा गया था। क्या लगता है कि पूर्णिया के लोग इस बार बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से इस बार ज़्यादा होगा वोटिंग। यहाँ ज़्यादा होगा, हाँ, दूसरे चरण में। हाँ। क्या लग रहा है सर इस बार क्या स्थिति है? इस बार इफेक्टिवली होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है कि पूरा। अन्य राज्यों से देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह गया वोटिंग में, तो क्या लग रहा है दूसरे चरण के मतदान में युवा बढ़ चढ़ कर यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किसी तरह की दिक्कत हुई आपको यहाँ पे? किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की? हाँ, सुरक्षा पूरा व्यवस्था है। आपको पर्ची वगैरह मिल गई? हाँ, मिल गया। मेरे पापा ने दिया। आगे प्रॉब्लम है, दिक्कत? हाँ, प्रॉब्लम है पर्ची बांटने में दिक्कत हो रही है। तो सुबह सुबह चाय पानी नाश्ता? जी। नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ। तो चलिए देखिए, लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, तो पुरुष और महिलाएं बराबर की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। और लगता है पहले मतदाता है, पहली बार वोट कर रही है जी। कैसा लग रहा है पहली बार? कितना उत्साहित थी वोट करने के लिए? उत्साहित तो हूँ और देखती हूँ। कभी आज तक सुना था, आज मौका मिला है जी। तो क्या लग रहा है इस बार स्थितियाँ क्या है? युवा क्या चाहते हैं? युवा तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा जॉब हो, जो नेता उनकी डिमांड पूरी करेगा उसी को वोट देंगे, और क्या। तो रोजगार या देश का जो विकास मुद्दा है या बहुत सारे दोनों है। कौन से मुद्दे पे युवा विश्वास जता रहे हैं इस बार? दोनों चीजें, देश का विकास भी, मजबूत रोजगार भी। तो देखिए काफी उत्साहित हैं, अपना वोट करने के लिए पहचान पत्र और अपनी पर्ची दोनों हाथों में लेकर पहुंची हैं। और कितना उत्साहित है, जब पहली बार कोई वोट करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम भी लोगों से अपील करेंगे कि सुबह पहले जलपान नहीं, पहले मतदान उसके बाद करें जलपान। और ये बता रहा है कि पूर्णिया इस बार पीछे नहीं होने वाला है, क्योंकि पूर्णिया काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश के लिए। और कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पर, और ये त्रिकोणीय लड़ाई के बीच जो है महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो पुरुष भी पीछे नहीं है अपने मतदान करने में। देखिए किस तरीके से जो है इस वक्त मतदाता जो है वो अपने मत के प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और तमाम आने जाने वाले जो मतदाता हैं उन्हें मत का प्रयोग करने का काफ़ी उत्साही है। कुछ और पहली बार वोट करने का मौका लगता है मिला है आपको? हाँ। कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा। कितने दिनों से इसका इंतजार था? लग रहा था कि आप अब वोट देने का मौका मिला है? कभी कल तक आप सुनती थी, आज वोट करने का मौका मिला है? हाँ, 2 साल से। 2 साल से हाँ। इंतजार था। हाँ। इस बार नाम आ गया? हाँ, आ गया इस बार। तो क्या लग रहा है इस बार जो है जो युवा है वो क्या सोचते हैं? एक अच्छा लीडरशिप मिले हम लोगों को, और रोजगार मिले, और क्या। तो देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? देश के वोट हो रहे हैं, देश के लिए वोट हो रहे हैं, तो देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? युवा किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आकर्षित है अपने नेता के लिए? वो अच्छे लीडरशिप में हो और उनको रोजगार मिले। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है देश हाँ। के लिए। तो क्या जो राम मंदिर बना, 400 पार मिशन जो कहा जा रहा है कि मिशन 400 पार, उस मिशन में युवा कितने अपने आप को कहाँ खोज रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट वोट है, इस वजह से। अगर फर्स्ट वोट कर रहे हैं, नहीं ठीक है, अब अच्छी बात है, लेकिन क्या सोचती हैं? आखिर जैसे एक मन में होता है कि हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा है, तो बहुत सारी बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य है, जो देश के हित के लिए हो, सबके हित के लिए हो। तो युवा इस तरह से किसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं? ज़्यादातर सोचते हैं वो लोग कि हम लोगों को अच्छा जैसे हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया, हम लोगों को अच्छा रोजगार मिले, हम लोग अच्छे लीडरशिप के अंदर हो, और क्या। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के लिए। चलिए कुछ और लोग भी हैं, क्या कहें? हाँ भैया, देखिए मेरे पास पास है तो हम यहाँ तक मेरा अधिकार है, मुझे दिक्कत। आप गेट से बाहर जाइए। क्या कहेंगी मैम, इस बार वोट करने पहुंची हैं, जी। किन मुद्दों पर
वोट करना चाहिए? देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं इस पे, तो रोजगार जैसे ये बताई ही, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो और भी महंगाई है, बहुत ऐसा कुछ है जो। तो क्या लग रहा है इस बार महिलाएं क्या सोच कर वोट कर रही हैं? कि अच्छे नेता मिले, हमें अच्छा माहौल मिले, अच्छा आगे की युवा की अच्छे आगे के दिन भविष्य हो, युवा का भविष्य अच्छा हो जी। तो चलिए देखिए, लोग जो है काफ़ी उत्साहित है मत का प्रयोग करने के लिए, और इस वक्त हम पूर्णिया के मध्य विद्यालय में हैं और काफ़ी उत्साहित होकर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है जो अपने मत अधिकार का प्रयोग कर बाहर निकल रहे हैं उनसे भी हमने बात की, और जो लाइन में लगे हैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने मत का, कई ऐसे नई वोटर है जो युवा हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफ़ी उत्साहित होकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। इस बार दूसरे चरण में लगता है जिस तरीके से लाइन में लगकर लोग वोट कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो है वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल पटना। तो पूर्णिया की जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पे सहयोगी संजय ने लोगों से बातचीत की और काफ़ी उत्साह देखने को मिला, और जिन्हें पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। और बढ़ते हैं आगे, जहां दूसरे चरण के लिए आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होने हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अपने केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, जहाँ अपने पसंदीदा सरकार बनाने के लिए लोग अपना कीमती मत दे रहे हैं। बता दें कि 88 सीटों पर आज लोकसभा जो चुनाव को लेकर के मतदान किए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होने हैं। इसी कारण इस चरण में केरल में 20 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, राजस्थान में 13 सीटों पर, वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर, वहीं मध्य प्रदेश में 6 और बिहार में 5 सीटों पर, वहीं बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 7 बजे से ही मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र में पहुंच करके मत दे रहे हैं और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है मतदाताओं की, जो धूप आने से पहले ही अपना मत देने के लिए अपने अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन दिन भर मतदान से संबंधित और अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।